Dr. Rakesh Verma is Principal Consultant at the Directorate General of Health Services, Government of India. Dr. Verma, लोगों को बहुत डर लग रहा है, वो इस नए वायरस के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या ये कोविड की तरह है और क्या इस वक्त हमें कंसर्न रहना चाहिए, डरना चाहिए? देखिए, पहली बात तो कोई डर की भय की बात नहीं है। आप स्वयं, मरीज खुद स्वयं, हमारी जनता, हमारे डॉक्टर, हमारे अस्पताल, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आपके नेक्स्ट डोर डॉक्टर, वो सब ऐसी किसी एक्सीजेंसी, ऐसी किसी आपदा से निपटने के लिए सक्षम है और देश में उससे इलाज करने के लिए दवाओं की कोई कमी नहीं, बहुतायत है और बहुत सस्ते रेट पे या मुफ्त उपलब्ध है। तो घबराने से, घबराहट से, भय से कोई फायदा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ मत करिए। अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, केवल एक केस रिपोर्ट हुआ है, वो भी बेंगलोर में। वो एक नवजात शिशु जो 8 महीने का है, केवल उसके बारे में हुआ है। किसी बड़े आदमी पे, किसी प्रौढ़ पे, किसी बच्चे पे, किसी स्कूल जाने वाले बच्चे में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो किसी रूमर मॉन्गर से मत डरिए, किसी पैनिक मत आइए, घबराइए नहीं, ना घबराइए, ना अफवाह फैलाइए, ना अफवाह को सुनिए। अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि आपको घबराना पड़े। हाँ, आपको सावधान रहना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो नियम एक प्रिंसिपल था, रेलवे स्टेशनों पे लिखा रहता था, उसको हमेशा याद रखिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं फिर से एक बार कहूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा और आपकी टीवी चैनल के माध्यम से जनमानस को याद दिलाना चाहूंगा कि आप भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं जहां तक पॉसिबल हो। ऐसी जगहों पर ना रहें जहां पे किसी को कफ कोल्ड हो, कोई छींक रहा हो, खांस रहा हो, उससे 6 फुट की दूरी मेंटेन करें। यदि आपने किसी कॉमन जगह पर जाते हैं, डोर हैंडल देखते हैं, दरवाजा देखते हैं, मेज देखते हैं, और लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको छूने के बाद वॉश बेसिन पे जाइए, साबुन से, जो भी साबुन उपलब्ध हो उससे अच्छे से हाथ धोइए और उसका हाथ को सुखाइए। यदि किसी संक्रमित आदमी जो पता नहीं इस वायरस से अफेक्टेड है भी कि नहीं है, उसके नजदीक में आ गए हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, जो आपका निजी डॉक्टर है, आपके गली मोहल्ले का डॉक्टर। एक और सवाल डॉक्टर वर्मा, क्या इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध है, इसका टेस्ट क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इसके जो टेस्ट हैं वो भारी संख्या में, बहुत आयात से सभी सरकारी अस्पतालों में, सभी सरकारी डिस्पेंसरियों में और सभी प्राइवेट डिस्पेंसरीज में और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में बहुत कम दाम में उपलब्ध है। उसको जब भी वायरस मास स्केल में आइडेंटिफाई होगा तो उन टेस्टों को उस प्रकार से मॉडिफाई कर लिया जाएगा ताकि वो इस मेटा वायरस को भी अटेंड कर पाए, डायग्नोज कर पाए। जो बात आपने वैक्सीन की कही है, वो वैक्सीन अभी भारत में इस नए वायरस की उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये भी टेस्ट होना बाकी है कि क्या जो अन्य वायरल वैक्सीनें हैं, क्या वो इस वायरस पे भी एक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, ये समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में किसी रूमर पे मत जाइए, किसी अंधविश्वास पे मत जाइए, किसी अफवाह पे मत जाइए। बिना बात को वैक्सीन लगवाने के लिए डॉक्टर के पास, नर्सिंग होम में या सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में ना भागिए। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इतना आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारत सक्षम है ऐसे किसी भी एपिडेमिक यदि आया तो उसको इलाज करने के लिए और जनमानस की सेवा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश वर्मा हमसे बात करने के लिए। और कुल मिलाकर फिलहाल कोई भी कंसर्न की बात नहीं है, डर की बात नहीं है, लेकिन जो प्रिकॉशंस हम सब ने सीखे हैं कोविड के समय, वो अभी भी इस्तेमाल करने हैं और अफवाहों से बचें। और अफवाहों से बचें। थैंक यू सो मच।